तीसरी बार गए तो मने कर दिया, हाथ उठा दिया कि जहीं से मिल लो। अब जहीं का नंबर दिया, जहीं फोन नहीं उठाता। वोट मांगने तो आएंगे, अभी तो शुरुआत हुई है, तब दिखाएंगे उनको, पता भी दिखाएंगे जो उन्होंने दिया है। तो काफी चक्कर लगा लिए उनके ऑफिस के, पर काम नहीं हो रहा। देखो, ये जितने भी नेता हैं दिल्ली में बता रहे हैं कि गंदगी है। सबसे ज्यादा गंदगी संजय कॉलोनी में है। इस बार किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? यहाँ पे कौन जीतेगा? कांग्रेस जीतेगी। अब क्या मौजबार नहीं है साहब। क्यों? कुछ ये बात तो हम भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वहाँ बहुत सारे बॉडीगार्ड खड़े रहते हैं। कभी एक आध घुसा घुसा मार दिया तो पब्लिक का देखो क्या कह सकते हैं, पब्लिक किसकी तरफ जाए किसकी तरफ ना जाए, पब्लिक का मूड एक रात में चेंज हो जाता है। वोटिंग के टाइम पर तो हाथ पैर जोड़ने आ जाएगा आम जनता के, और जीतने के बाद फिर देखने का कोई वास्तव मतलब ही ना। आम जनता फिर उनके कार्यालय पहुंचती रहती है, उनके पीछे पीछे कोई सुनवाई ना होती। फिर तो गलत बात है ना, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, इस समय हूँ एनआईटी विधानसभा 86 में। आज हम आपको ग्राउंड सर्वे दिखाएंगे। एनआईटी विधानसभा की जनता क्या सोचती है, यहाँ किसका है माहौल। यहाँ पिछले 5 साल में कांग्रेस के विधायक रहे हैं नीरज शर्मा। उन्होंने यहाँ कैसा विकास कार्य किया है, वो हम आज यहाँ की ग्राउंड जनता से उनकी जवानी सुनाएंगे। आज इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले 5 तारीख को एनआईटी विधानसभा में किसका पलड़ा भारी होने वाला है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे एनआईटी विधानसभा का आपको हाल दिख जाएगा। जैसे ही मैं एक मार्केट में आया तो यहाँ पे आपको नीरज शर्मा का एक विकास सामने नजर आएगा। आप देख रहे हैं नीरज शर्मा ने कितना अच्छा डेवलपमेंट किया है, यहाँ की रोड कितनी खराब है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और ये अंदाजा आप लगा पाएंगे कि पूरे विधानसभा का क्या हाल होगा, आपको इसी से पता चल जाएगा। मैं कैमरामैन को बोलूंगा, आपको दिखाएंगे कि ये जो डेवलपमेंट है, ये नीरज शर्मा के पिछले 5 साल के कार्य को भली भांति दिखाने के लिए काफी माना जाएगा। मुझे एक चीज बताइए, एनआईटी विधानसभा में मैं देख रहा हूँ पिछले इस रोड पे आपके पीछे देखिए कितना सारा बुरा हाल है यहाँ पे। ये नीरज शर्मा का विकास कार्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ के विधायक लोकप्रिय विधायक नीरज शर्मा है और लोगों के दिल में राज करते हैं। वैसे तो अच्छे आदमी है नीरज शर्मा, पर यही है थोड़ा बहुत काम करा देते तो और बढ़िया था। वो तो बात आपकी सही है भैया जी, हमने तो काफी चक्कर लगा लिए उनके ऑफिस के, पर काम नहीं हो रहा। क्या बोलते हैं काम को लेके? काम को लेकर के ये कहते हैं बस करा देंगे करा देंगे करा देंगे। अब भैया लॉलीपॉप देंगे, अब देखते हैं क्या होता है। क्या लगता है आपको, इस बार लॉलीपॉप जनता देगी उन्हें या फिर से सरताज बनाएगी? मुश्किल ही चांस है जीतने के। आपके हिसाब से? समस्या को लेकर हम उनके ऑफिस पे भी गए, कई बार गए हैं, लेकिन 2 बार गए। पहली बार गए कि काम हो जाएगा, कोई काम नहीं हुआ। दूसरी बार गए, बोला हम आदमी भेज देंगे कि हो जाएगा। तीसरी बार गए तो मने कर दिया, हाथ उठा दिया कि जहीं से मिल लो। अब जहीं का नंबर दिया, जहीं फोन नहीं उठाता। और यहाँ पे आने जाने वालों का बहुत बुरा हाल है। अब मिट्टी हमने यहाँ पे अपनी तरफ से, मार्केट ने सबने मिट्टी डलवा दी, लेकिन नीरज शर्मा जी ने यहाँ का कोई उच्चारण नहीं किया है। उनके लड़के भी यहाँ से गुजरते रहते हैं, खुद भी गुजरते गए हैं, उन्हें पता है क्या हाल है। और हम मैसेज बराबर कर रहे हैं, वीडियो भी बराबर भेज रहे हैं यहाँ से, लेकिन यहाँ का कोई उच्चारण नहीं हो पाया है और ना ही वे करना चाहते। लेकिन अब की बार हमें लग रहा है कि नहीं हो पाएंगे। आप लोगों ने उनको बोला नहीं कि भाई साहब पिछले 5 साल से आपके माथे टेक रहे हैं हम, आप हमारा काम नहीं करा रहे, आप हमारी सड़कें बना रहे थे, इस बार हम वोट नहीं देंगे आपको? आपने बोला नहीं उनको ऐसा? बोलेंगे, आने दो, अभी तो आएंगे, वोट मांगने तो आएंगे, अभी तो शुरुआत हुई है, तब दिखाएंगे उनको, फर्रा भी दिखाएंगे जो उन्होंने दिया है। जो फर्रा दिया है वो लाला जी के पास रखा है, वो भी दिखाएंगे। वे लाला जी हैं, वो सामने बड़ी दुकान है जो। नीरज शर्मा ने बोला है कि पिछले 5 साल में भाजपा के सरकार ने हमें कोई पैसा नहीं दिया मेरे क्षेत्र में डेवलपमेंट कराने के लिए। क्या उनकी इन बातों भरोसा है आपको? पैसा आया है, पैसा दिया है सरकार ने, पैसा दिया है, रोड का भी दिया है, खालों का भी दिया है, गटर का भी दिया है, सब चीज का दिया है। तो क्या लगता है इस बार नेता को मजा चखाना है या फिर जो नेता है उसी को वोट डालना है? मजा चखाना है नेता को अब की बार। क्या मजा चखाना है बताओ? भाई ये है, सरकार ये नहीं हम कहता कोई सी भी हो, लेकिन काम होना चाहिए। कोई भी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, चाबी वाला हो, कोई भी हो हमारी तरफ से, काम तो हो ही नहीं रहे। पर काम नहीं हो रहे जी, देख लो हमारे सामने, देखो ना आप। ये तो मैं देख रहा हूँ आपके दुकान का आगे बुरा हाल है, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या समस्या आपके क्षेत्र में? लाइट की, पानी की, हर चीज की समस्या है यहाँ पे। तो इस नीरज शर्मा कहते हैं कि हमें बीजेपी ने पैसा नहीं दिया काम करने के लिए। आपको उनकी बातों पे कितना भरोसा है? नीरज शर्मा की देखो, उनकी सरकार तो है नहीं, सरकार तो बीजेपी की है। इस बारे में बड़े लोग हैं, नेता है,
वे भी जाना इस बारे में, क्या पता पैसा दिया नहीं दिया। देखो ये जितने भी नेता हैं दिल्ली में बता रहे हैं कि गंदगी है। सबसे ज्यादा गंदगी संजय कॉलोनी में है। ठीक है, बस हमारा ये कहने का मतलब है। उसको मत कहो केजरीवाल को, अपने आप को देखो पहले, यहाँ कितना बुरा हाल है नहीं है? सब जगह बुरा हाल है। और क्या समस्या आपके यहाँ पे? समस्या तो सारी है, गंदगी इतनी हो रही है, सब जगह ध्यान दे रहे हैं हमें भी 2007 से रहते होली है इस रोड पे, आज तक ये रोड का कोई समाधान ही नहीं हुआ। बताओ इस बार किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? यहाँ पे कौन जीतेगा? कांग्रेस जीतेगी अब क्या? तो फिर नीरज शर्मा फिर से आ जाएगा? हाँ आएगा वो तो, काम फिर से नहीं होगा? ना हो। अब कहाँ आप दुखी भी हो, नाराज भी हो, कह रहे हो? ठीक है, नीरज शर्मा नहीं आएगा वैसे। ठीक है, हरियाणा सरकार में कांग्रेस ही बनेगी। यहाँ यहाँ से कौन जीतेगा? एनआईटी जीतेगा, यहाँ से किसका पलड़ा भारी लग रहा है? बीजेपी जीतेगी यहाँ से। सबसे पहले तो राम राम। राम राम जी। और मौज बहार? मौज बार नहीं है साहब। क्यों? ये सामने देख रहे हो गड्ढा, इसने जो है सारी दुकानदारी खराब कर रखी है हमारी। तो ये गड्ढे का कारण कौन है? इस गड्ढे का कारण है प्रशासन। प्रशासन ने ये पुलिया बनाई और पुलिया बनाने के बाद में ये रोड नहीं बनाया। अब उसकी वजह से बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। ये प्रशासन में कौन है आपके यहाँ? अब प्रशासन में ये सभी हैं, जैसे अपने यहाँ का विधायक जी हैं नीरज शर्मा जी, सबसे तो पहले वही आएंगे हमारे आगे। तो हम उनके पास गए भी थे, लोग बाग मार्केट वाले इकट्ठे हो गए, उन्होंने झूठा आश्वासन दे दिया है, कह रहा है कि जी जेडी साहब आएंगे जी और वो मौके पे देखेंगे। आज तक जी साहब वो जेडी साहब तो आए ही नहीं। नीरज शर्मा जी कब से झूठा आश्वासन दे रहे हैं आपको? देखो जी कब से तो नहीं कह सकते, बाकी जो है ना अभी हम 2 बार उनके पास होके आए थे, दोनों बार यही आश्वासन दिया कि आप ये नंबर ले लीजिए, यहाँ बात कर लीजिए और जो है मौके पे वो आएंगे और जो है बात करेंगे आपसे। आप एक चीज बताइए, नीरज शर्मा विधायक होके कह रहे हैं आप इनसे बात कर लीजिए, उनसे बात कर लीजिए, फिर वो विधायक किस चीज के हैं? अब देखो जी साहब, ये तो जो है ना जिस पार्टी से जुड़े हैं वो लोग बताएंगे वो आपको। आपने पूछा नहीं कि भाई आप विधायक किस चीज के हो, जब मुझे ही बात करनी है, जनता को ही बात करनी है? तो देखो जी ये बात तो हम भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वहाँ बहुत सारे बॉडीगार्ड खड़े रहते हैं, कभी एक आध घुसा मार दिया तो। बॉडीगार्ड पब्लिक को मारने के लिए रखते हो? अब क्या पता जी, हमें क्या पता, हम तो उनके बॉडीगार्डों को देख के डर जाते हैं। तो इस बार क्या आपको वो गोली दे रहे हैं? वादे पे वादे, झूठे वादे कर रहे हैं, तो इस आप लोग सच्चा वादा करोगे वोट देने का कि झूठा वादा करोगे इस बार? देखो जी हम तो वोट देंगे ही देंगे, पर इसको ना देंगे जो एक उसका आता है ना लोटे का, उस वाले पे देंगे जी हम। अरे नोटा होता है। और लोटा मुझे नहीं पता है जी, उसको वोट देंगे जी। अच्छा एक चीज बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? संदीप अग्रवाल। अच्छा ये बताओ, यहाँ के जो लोकल, यहाँ मैं घूमा आपके कॉलोनी में, कुछ लोगों ने कहा कि नीरज शर्मा यहाँ के लोकल हैं, तो इसीलिए लोकल होने वजह से हम पसंद उन्हीं को करेंगे, चाहे काम करें ना करें। ये बात सही है? नहीं है, नागेंद्र भड़ाना बाहर के नहीं है। नागेंद्र भड़ाना तो नीरज शर्मा जी से भी लोकल है। नागेंद्र भड़ाना तो प्रॉपर ही लोकल है, उनके दादा परदादा ही लोकल हैं। आप नीरज शर्मा को कितने साल से लोकल बोल रहे हैं? लोग कह रहे हैं, हमें नहीं मालूम। हाँ, लोग कितने साल से लोकल बोल रहे हैं। उनका पीछे का चिट्ठा खोल के देखिए, पीछे का देखिए, उनके दादा परदादा कहाँ के रहने वाले हैं। कौन कहता लोकल है? आप नागेंद्र भड़ाना जी को देखिए, वो लोकल है। नीरज शर्मा भी यहाँ के स्थानीय निवासी हुए। स्थानीय निवासी हुए, लेकिन पब्लिक का देखो क्या कह सकते हैं, पब्लिक किसकी तरफ जाए किसकी तरफ ना जाए। पब्लिक का मूड एक रात में चेंज हो जाता है। 5 तारीख को इलेक्शन है, 4 तारीख की रात को मूड चेंज हो जाए, पब्लिक का कुछ नहीं पता। पब्लिक नाराज सबसे होती है, लेकिन ये नेता लोगों को पता नहीं ऐसी कौन सी चिड़िया घुमाते हैं कि एक ही रात में मना लेते हैं। मैं नहीं कहूंगा कि क्या है वो, आप भी समझदार हैं, मैं भी समझदार हूँ किस तरीके से मानते हैं ये लोग, लेकिन वो मान जाते हैं। तो 4 तारीख की रात को ही ये कैसे होएगा? अभी नागेंद्र भड़ाना जी घूम रहे हैं, फिर विधायक जी घूमेंगे हमारे। आपको लगता है नीरज शर्मा इस बार दूसरी बार विधायक बनने में कामयाब होंगे? यहाँ तक कि मेरी सोच है 90% नागेंद्र भड़ाना है, 10% नीरज शर्मा है। इतना बड़ा अंतर रहेगा? इतना बड़ा अंतर। क्या लगता है इस बार क्या माहौल होने वाला है एनआईटी विधानसभा में? माहौल जी नीरज शर्मा का है जी। क्यों? जी वही देख लो, इस राज्य में तो देख लो तुम, बीजेपी के राज्य में ये हाल है, देख लो 33 फुट रोड का। यहाँ तो नीरज शर्मा विधायक हैं। हाँ तो वही है ना इस बार भी। नीरज शर्मा के विधायक में तो ये नाराज हो रही है। उस साइड जाके देखो ना, ये एरिया दूसरे उसमें बढ़ गया ना, पार्षद उसमें उसका आ गया ना, वो बीजेपी का पार्षद है ना, उसके अंडर में आ गया। अरे भाई साहब, पार्षद किसी का भी हो, पब्लिक तो वोट सबको देती है, चाहे पार्षद का इलेक्शन आए, चाहे विधानसभा का, चाहे लोकसभा का है। तो विधानसभा के जो विधायक है उनका उनकी जिम्मेदारी नहीं होती? पब्लिक वोट उसको ही देगी जो आम जनता की वो देखेगा, मुझ समस्याओं का हल निकालेगा, जो उसी को वोट देगी। इन मुद्दों को देख कर ही वोट किया जाएगा, ऐसे नहीं। इसमें गलती किसकी है? गलती नेताओं की है इसमें। किस नेता की है? वोटिंग के टाइम पर तो हाथ पैर जोड़ने आ जाएंगे आम जनता के, और जीतने के बाद फिर
देखने का कोई वास्तव मतलब ही ना। आम जनता फिर उनके कार्यालय पहुंचती रहती है, उनके पीछे पीछे कोई सुनवाई ना होती फिर, तो गलत बात है ना, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये काम कौन करेगा? कौन, नीरज शर्मा करेगा या पार्षद करेगा या विधायक करेगा? जिसके कौन? अंडर में एरिया आता है वो करेगा ना काम, जिसके अंडर में ये वार्ड आता है उसको करना चाहिए, उसको देखना चाहिए। यहाँ पे लेकिन विधायक के अंडर में तो पूरा विधानसभा आता है ना। पूरा विधानसभा आता है, विधायक को भी तो काम ऊपर से मिलेगा ना। सांसद जी विधायक को काम देंगे, विधायक जी पार्षद को काम देंगे, तभी तो ये काम होगा। क्या नाम है आप? मेरा नाम जैद है जी। क्या काम करते हो बेटा? जी मैं स्कूल पढ़ता हूँ, कैसे क्लास? 10th क्लास में। वोटर तो अभी हुए नहीं, वोट तो डालते नहीं कभी। वोट तो नहीं डालते, लेकिन स्कूल जाने में परेशानी होती है मुझे भी और भी बच्चों को। फिर उनको कैसे बताओ, कुछ तो करवाए। यहाँ बच्चे गिरते हैं, एक्सीडेंट होती हैं, बाइकें फंसती हैं, बहुत परेशानी है। आपके हिसाब से कौन लगता है किसको ये काम कराना चाहिए? जी जो यहाँ के विधायक हैं उनको कराना चाहिए। हम विधायक ने तो काम कराए। हाँ, जिसने ना कराया उसे हम ना जिताएंगे, जिसने करा दिए वो। वोट तो आप दोगे नहीं तो जिताओगे। अरे मेरे घर में से तो मेरा बाप है, मेरी माँ है, उनके नाम के अंगूठा मैं लगवाऊंगा। राम राम अंकल जी। राम राम जी, राम राम। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। अच्छा, हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जो चुनाव आने वाला है 5 अक्टूबर को हरियाणा में, इसको लेके एनआईटी विधानसभा में क्या माहौल लग रहा है आपको? किसका पलड़ा भारी लग रहा है? देखो जी, हमें तो बीजेपी का बढ़िया लग रहा है माहौल, बीजेपी का माहौल बढ़िया लग रहा है, और बीजेपी ही हमें दिखाई दे रहा है आगे कामयाब है। क्योंकि जब ऊपर सेंटर में बीजेपी है तो वही काम करेंगे। अभी हमारे 5 साल जी रहे थे विधायक जी, अब 5 साल देखो वो कहते रहे कोई हमें तो उसमें बैठे हैं विपक्ष में, हम क्या करें, हमारा पर कोई काम है नहीं, हम वो ग्रांट नहीं देते फलाना, वो मतलब कहते रहे। अब उन्होंने महीना 2 महीने से थोड़ा बहुत काम करवाया, अब वो कह रहे कि अब कहाँ से ग्रांट मिल गया, जब उस टाइम ग्रांट नहीं मिला। अब ये तो बाकी में राजनीति है। चीजें बताइए, हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी और आपका विधायक बोल रहा है कि हमें ग्रांट नहीं मिलता, तो क्या बीजेपी मुंह देखा काम नहीं कर रही है? जहाँ पे उसका विधायक नहीं है वहाँ की जनता को बीजेपी अपना ही नहीं मानती, तो जब आप वहाँ की जनता को बीजेपी अपना नहीं मान रही है हरियाणा की बीजेपी सरकार, तो फिर बीजेपी को वोट क्यों दोगे आप? आपके साथ तो धोखा कर रही है ना बीजेपी। नहीं, धोखा कैसे? क्यों? आप ही तो कह रहे हो कि आपका विधायक बोल रहा है ग्रांट नहीं मिल रहा, तो ग्रांट नहीं मिल रहा इसका मतलब काम करने नहीं दे रहा। बीजेपी चाहता है ना कि एनआईटी के सुनो नो एनआईटी की जनता का काम ना हो। आपके विधायक के अकॉर्डिंग तो यही है ना, बीजेपी यही चाहता है एनआईटी की जनता का काम ना हो, तो एनआईटी की जनता फिर बीजेपी को वोट क्यों देगी अगर काम नहीं होगा? ऐसा है, एक बात जो वो विपक्ष में है, अब 5 साल से तो कह रहा ग्रांट नहीं मिल रहा हमें, अब 2 महीने से कैसे मिल गया उनको ग्रांट? मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ। यही माहौल बनाने के लिए दे रहा होगा ग्रांट कि भाई इस समय काम होगा तो जनता को लगेगा कि बीजेपी काम करवा रही है। काम तो वो विधायक जो कह रहा है मैं करवा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये बताओ, यहाँ पे ऑल मूलभूत सुविधाएं जैसे कि बच्चों की शिक्षा के लिए कोई सरकारी स्कूल वगैरह अच्छा बना है? सरकारी स्कूल नहीं बना, बनना चाहिए था। पानी की सुविधा होनी चाहिए थी, शिक्षा का होना चाहिए था, स्वास्थ्य का होना चाहिए था। कोई अस्पताल वगैरह बना है सरकार? कोई अस्पताल नहीं, पर हाँ छोटा सा यहाँ एक डिस्पेंसरी है, उसमें सुविधा दे रहे हैं थोड़ी बहुत, वो तो हुआ है। आपको क्या लगता है इस बार एनआईटी विधानसभा में किसका पलड़ा भारी रहने वाला है? दोनों का ही पड़ रहा है भारी, दोनों का ही इस हिसाब किताब ऐसे ही लग रहा है, कह नहीं सकते, 50-50 का लगा लो। अच्छा जी बताओ, नीरज शर्मा ने 5 साल में कुछ काम किया आपके क्षेत्र में कि नहीं? भैया कहाँ काम करे हो, पहले ही हुए पड़े हो तो पानी वानी 2-4 दिन तो आयो, अब पानी भी ना आवे। वो चीज बताओ कि नीरज शर्मा ने पिछले 5 साल में कैसा काम किया आपके क्षेत्र? भाई उसके हाथ में था क्या? उसके हाथ में था क्या? क्यों नहीं था? विधायक थे तो कुछ नहीं था। विधायक को यार एक बात बताओ, अगर आपको पैसा ना दिया जाए, आपका छोटा बच्चा हो, आपके घर में छोटा बच्चा हो, 10 रुपए दे दो, 10 रुपए में कितना काम करेगा वो? कितना खाएगा? चीज लेगा जाके। अगर तुम्हारी केंद्र में सरकार और यहाँ हरियाणा में सरकार, भाई अगर उसको जो कोटा के हिसाब से अगर दोगे, भाई ये रखे ना कोई आदमी के हमने इसको इतना पैसा दिया, वो ऊपर वाला मांगे ना, सांसद मांगे ना उससे, हर विधायक से। आपको ये लगता है कि भाजपा ने एनआईटी की जनता के साथ अन्याय किया है? हम किसी के साथ नहीं ये कह रहे कि किसी ने अन्याय किया, हम तो ये कह रहे हैं कि ऊपर वाला अगर एक से वार्तालाप करे। आप ही तो कह रहे हो कि नीरज शर्मा को पैसा नहीं मिला, ग्रांट नहीं मिला, तो काम कैसे करेगा? तो अब भाई हमें तो जो मतलब भाई खबर आती है, भाई वो तो पेपर में ओढ़ के भी बैठ गया जाके, भाई किस लिए बैठा था जाके? अच्छा ये बताओ अगर इस बार फिर से हरियाणा में भाजपा की सरकार बन जाती है, नीरज शर्मा जीत जाते हैं, फिर काम नहीं होगा? वो नहीं होगा, नहीं होगा भाई साहब,